हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है यूट्यूब चैनल एम ए एस एजुकेशन JAG 2.0 में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो क्लास 9th का एग्ज़ाम हो गया है उसका हम लोग ये थोड़ा सा आंसर की मिला लेते हैं। जितने भी आप लोग सही किए होंगे एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं फटाफट से सारा क्वेश्चन को। और यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, उसका सही आंसर और उसका ठीक है पढ़ेंगे और यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि लुई सुलावा फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ उस समय का उसका उम्र कितना था। तो आपका जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 20 वर्ष। ठीक है, 20 वर्ष उसका उम्र था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, अगला प्रश्न जो है आपका, लुई सुलावा के शासनकाल में किस देश की अमेरिका के 13वें उपनिवेशों को साझा सूत्र ब्रिटेन की आज़ादी करने की सहायता मिली। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है आंसर जो है सी आपका सही हो जाएगा, फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो वही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दे दिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे तो फ्रांस के अधिकांश लोगों ने मुख्य खाद्य क्या था जिसकी कीमत तेज़ी से वृद्धि हुई। तो यहाँ पे हो गया पाव रोटी। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो इसमें है आपका, तीसरे स्टेट में प्रतिनिधि अपने आप को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र को क्या मानते थे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रवक्ता। ठीक है, प्रवक्ता आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है, रूसी समाज के लगभग कितने प्रतिशत जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर रहते थे। तो आपका यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है 55%, दूसरा है 65, तीसरा जो है 85 और चौथा जो है 95% है। तो यहाँ पे 85% आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट हम लोग तो यहाँ पे है आपका, निम्न में से कौन जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश का वृत्त निश्चित था। तो यहाँ पे आपका है हिटलर, जो है आपका ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो है 1929 में से 1932 तक की अमेरिका अर्थव्यवस्था को आई मंदी के कारण देश पर पाए जाने वाले प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाता है इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी आपका कौन कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो है, राष्ट्रीय आय केवल आधी रह जाती है, फैक्ट्री बंद हो गई। ठीक है, या फिर आपका जो है निर्यात गिरती जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका 8वां नंबर प्रश्न जो है, फ्रांस के राष्ट्रीय गान मार्सिलो को रचयिता के नाम कौन थे। तो यहाँ पे आपका है रेजेंट द लाइल। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसके विचारों को मानने वाले समाजवादियों को 1898 से रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी का गठन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कार्ल मार्क्स, जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न को। तो यहाँ पे आपका है 1905 में औपनिवेशिक सरकार के किस प्रस्ताव को बस्तर यानी कि छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत परेशान हो गए। ठीक है, के परेशान हो गए। तो यहाँ पे आपका जो है ना, इनमें से सभी हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला जो है, जंगल के 2/3 हिस्से का आरक्षण। ठीक है, घुमंतू खेती को रोक। ठीक है, और यहाँ पे देखिए शिकार एवं अन्य उत्पादनों का संग्रहण का लगना जो है ना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका डी नंबर इनमें से सभी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे अगला प्रश्न जो है आपका, मध्य मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाने वाला नर्मदा नदी का उत्तर प्रायद्वीप पठार का भाग किस पठार से ज़्यादातर भागों पर फैला है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मालवा पठार। ठीक है, आपका मालवा पठार यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका प्रश्न जो है, सन सन 1869 में किस नहर को खुलने से भारत के यूरोपिया के बीच में की दूरी कम हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे होगा स्वेज नहर, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो अगला प्रश्न जो है आपका, यहाँ पे नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित दक्षिणी पठार को किस किस भूमि पर प्रकाशित भूभाग है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा त्रिभुजाकार। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा गोरो गोरो खांसी व जयंती के तीनों पहाड़ियों के नाम जो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपका हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मेघालय हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो अगला प्रश्न जो है, यहाँ पे नदियाँ अपने मार्ग को किस भाग से तीव्र अपर्दन किया करती है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपरी भाग। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अगला प्रश्न जो है, यहाँ पे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता और वर्षण के मुख्य के रूप से कौन सा माना जाता है। तो यहाँ पे आपका जो है ना, यहाँ पे आपका सेकेंड नंबर, ये सी नंबर सही हो जाएगा, मौसम और जलवायु के कारण। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तो इसमें से आपका जो है ग्रीष्म ऋतु में के अंत में, ठीक है, कर्नाटक या केरल में अक्सर होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु जब अंत होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे होगा पूर्व मानसून वर्षा, इसको हम लोग कहा जाता है। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया 18 नंबर क्वेश्चन, भारत जैसे देश के लिए सिंचाई और नौ संचालन का जल विद्युत
निर्माण का निम्न में से किसका महत्व बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नदियाँ का। ठीक है, नदी का ही सबसे ज़्यादा महत्व है। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे खासी पहाड़ के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित निम्न में से कौन सी विश्व में सबसे ज़्यादा औसत वर्षा प्रदान करती है, प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राम। ठीक है, मेसिन राम यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पे है सन 2045 तक चीन के पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन सा बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है आपका भारत हो सकता है, क्योंकि अभी भी भारत का जनसंख्या जो है सबसे अधिक है। अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका यहाँ पे बताया गया कि निम्नलिखित में से किस देश का सिर्फ शासक दल ही चुनाव लड़ सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा मैक्सिको आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो अगला प्रश्न है जो पाकिस्तान में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अनुसार किसे राष्ट्रीय गणतंत्र असेंबली में भंग कर सकता है। तो यहाँ पे आपका जो है राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रपति आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका विश्व के किस देश में 1898 से 61 के दौरान पड़ा अकाल इस इतिहास का अब तक सबसे भयावह अकाल है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका चीन। ठीक है, चीन का जो अकाल था वो सबसे भयावह है, बहुत ही दर्दनाक था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे किस प्रकार की व्यवस्था सभी नागरिकों को सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लोकतांत्रिक, आपका ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सरकार अधिकारों की सीमा पर तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों का क्या अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा संविधान से ही हम लोग को सारा अधिकार यहाँ पे मिला हुआ है। टोटल आपका जो है ना छः मौलिक अधिकार यहाँ पे दे दिया गया है। अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पे 6 मौलिक अधिकार दे दिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे तो भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। तो प्रस्तावना को, क्योंकि प्रस्तावना में ही सारी चीज़ें उसमें मेंशन कर दिया गया है, भले ही वो छोटे में है लेकिन उसमें सारा चीज़ मेंशन कर दिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पे देखिए इनमें से सभी देखिए पहले अपने अधिकारों का प्रयोग करना, दूसरा चुनाव लड़ने प्रतिनिधि बनना। ठीक है, तीसरा अपने विचारों को व्यक्त करना, ये तीनों आपका मिल सकता है, तो इसमें से आपका डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो यहाँ पे पहला जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा भीमराव अम्बेडकर, तीसरा महात्मा गांधी और चौथा जो है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तो उस समय प्रधानमंत्री थे, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी जो है ना वो उस टाइम के ये संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है भारत में निर्वाचन प्रतिनिधियों का राष्ट्रीय सभा में क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका है संसद, आपका ये नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो अगला प्रश्न जो है आपका संसद का अधिकार निम्न में से क्या होता है। तो यहाँ पे हो जाता है पहला एक कानून बना सकता है। ठीक है, मौजूदा कानून को में से संशोधन कर सकता है, मौजूद कानून में से ख़त्म कर सकता है। ठीक है, तो इनमें से आपका सही आंसर डी हो जाएगा। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन में है पालमपुर। ठीक है, गांव में अधिकांश भूमि में स्वामी जो उच्च जाति के कहाँ के परिवार निवास करते थे। तो यहाँ पे 80% थे, 80। ठीक है, 80 इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत के गांवों में उत्पादन या प्रमुख गतिविधियां किससे माना जाता है। तो कि यहाँ पे कृषि को। ठीक है, कृषि ही सबसे यहाँ पे कृषि प्रधान देश भारत को माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो अगला क्वेश्चन जो है वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान भूमि के बाद दूसरी आवश्यकता क्या माना जाता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन जो है आपका पूंजी है, दूसरा जो है खनन, तीसरा जो है श्रम और चौथा जो है संगठन। तो यहाँ पे जितना मेहनत करेंगे उसी प्रकार से आपका श्रम यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न जो है यहाँ पे बताया गया है कि जब औजारों और मशीनों भावनाओं का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग नहीं किया जाता है तो इनमें किस प्रकार की पूंजी कहा जाता है। तो इसको बोलते हैं अस्थायी पूंजी हम लोग कहते हैं। अगला प्रश्न जो देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे आपको बताया गया है पालमपुर गांव के किसान पशुओं के चरने के लिए मौसम ज्वार बाजरा उत्पादन करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा इसको हम लोग वर्षा ऋतु में ना, ठीक है, वर्षा ऋतु में ये सब ज्वार बाजरा लगाया करते थे। ठीक है, जिससे उन लोगों को खाना पीना में कोई भी कमी ना हो। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश अब में भविष्य के कंपनी किस प्रकार की प्रतिफल प्राप्त होगा। तो यहाँ पे उस प्रकार के यहाँ पे प्रतिफल हम लोग को प्राप्त होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन में बताया गया है कि शिक्षा माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा का अधिकार निवेश करते हैं क्योंकि उन्हें स्वयं भी निम्न में से किसके महत्व अनुभव किया है। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षा का अभाव
जो शिक्षा का अभाव होता है ना, कि शिक्षा से क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया था। ठीक है, तो आप लोग भी शिक्षित बनिए, पढ़िए लिखिए अच्छे से और आगे का तैयारी करिए। आगे हम लोग देखेंगे इसमें से जो है 38 नंबर, भारत में लगभग 26 करोड़ की जनसंख्या है। ठीक है, किसकी? तो इनमें से सभी, पहला निर्धन, दूसरा कुपोषण का शिकार, तीसरा निरक्षर और ये इनमें से सभी, यानी कि डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। तो अगला प्रश्न जो है आपका, भारत में सबसे कठिन सामाजिक आर्थिक समस्या क्या है? तो यहाँ पे है पहला जो है औद्योगिक, तीसरा आर्थिक और खनन की कमी या फिर निर्धनता। तो यहाँ पे निर्धनता हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। लास्ट जो है हमारा 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या गुणवत्ता को बढ़ाता है? तो पहले लोगों के स्वास्थ्य, साक्षरता दर, कौशल निर्माण या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो है हमारा 40 प्रश्न कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार से क्लास 10th और 9th का यहाँ पे हमारा चैनल पे तैयारी कराया जा रहा है, जो अभी 2025 का न्यूज़ सेशन जो है शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, ये आप लोगों का चैनल है, आप लोग जितना इस पर यहाँ पे कमेंट करिएगा, उसी प्रकार से यहाँ पे आप लोग क्लास प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये आगे दूसरे दोस्तों के पास पहुँच सके।